नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे लाइव हो रहा हूँ जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से धान की खरीद का सीजन लगभग 15-20 दिन के बाद मंडियों में धान आना शुरू हो जाएगा और धान को लेकर हम लगातार संघर्ष किया है हमने, और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है। मैं उत्तर प्रदेश के अपने किसान साथियों को जानकारी देना चाहता हूँ। इस समय 2-3 तरह की हमारा संघर्ष है, 3 तरह का। एक संघर्ष हमारा राज्य सरकार से है, एक संघर्ष हमारा केंद्र सरकार से है और एक हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से है। एमएसपी की गारंटी का कानून बने, किन किन फसलों का एमएसपी हो ये केंद्र सरकार तय करेगी। इसको लेकर देश भर के किसान संगठन राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो सरकार एमएसपी पर धान खरीद रही है, जो टूटा फूटा है, उस एमएसपी को कैसे किसानों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये राज्य सरकार का विषय है। क्योंकि केंद्र पूल के लिए जो धान खरीदा जाता है उसकी खरीद नीति राज्य सरकार निर्धारित करती है कि हम किस पैटर्न से, किस हिसाब से खरीदेंगे। हरियाणा और पंजाब में केंद्रीय पूल, सेंट्रल पूल के लिए जो धान की खरीद होती है उसे कमीशन एजेंट के माध्यम से खरीदा जाता है। मंडियों के अंदर किसान धान लेकर आता है, वहाँ जो भी आड़ती है, कमीशन एजेंट है, उस धान को खरीदता है और किसान को भुगतान कर देता है। इस मांग को ये तय करना राज्य सरकार का फैसला है कि किस तरीके से खरीद होगी। उत्तराखंड के अंदर हमने बहुत संघर्ष किया। 6-7 साल मंडियों के अंदर हमने धरने लगाए, प्रदर्शन किए, मंडियों में हड़ताल करनी पड़ी, तमाम मुकदमे लगे, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद किसानों की एकता और किसानों का जो समूह था उसके सामने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को मिलकर खरीद नीति में संशोधन करना पड़ा और आज उत्तराखंड के अंदर भी कच्चा आड़ती कमीशन एजेंट सरकार ने तय कर दिया और वह नमी के आधार पर जो 17% नमी भारत सरकार ने निर्धारित की है धान की खरीद पर, उस पर जो नमी अधिक आती है उस कटौती के हिसाब से बड़ी संख्या में लोगों का धान खरीदा जाता है। हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के किसान संगठनों के नेताओं से और किसान संगठनों के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो एमएसपी की है तो लड़ेंगे। सरकार हमसे उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद करती है, ये खरीद में धांधली का धंधा है। ये सफ़ेद हाथी खड़े होते हैं और बड़े घोटाले होते हैं। किसानों की खरीद उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ 2 करोड़ टन धान उत्पादन होता है उसमें मात्र 50 लाख टन खरीद उत्तर प्रदेश की सरकार लक्ष्य रखती है। 20% भी उत्तर प्रदेश के अंदर धान नहीं खरीदा जाता। तो उत्तर प्रदेश के अंदर धान की खरीद को अगर सही करना है, एमएसपी किसान को जो दे रही है सरकार वो मिले और खरीद हो, इसके लिए इन व्यवस्था को खत्म करके सीधी कमीशन एजेंट के माध्यम से खरीद होनी चाहिए। मंडियां और बननी चाहिए, क्योंकि किसान को 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर मंडी होनी चाहिए। उस मंडी में कमीशन एजेंट के माध्यम से खरीद हो और जो धान नमी का हो उसे नमी के आधार पर उसी समय तोला जाए। किसान 15 से 20 दिन सेंटरों पर लाइन में लगे रहते हैं और आखिर में उनके धान को फेल कर दिया जाता है और फिर उसके नाम पर 200 रुपये प्रति कुंटल, 300 रुपये प्रति कुंटल की कमीशन ली जाती है और 2 महीने बाद भुगतान आता है। तो ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। व्यवस्था को अगर किसानों को लाभ देने के लिए सही बनाना है तो इसे कमीशन एजेंट के माध्यम से करना चाहिए। और हमारे तराई किसान यूनियन ने कल
उत्तर प्रदेश के 10 से ज़्यादा जिलों के अंदर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ये मांग की है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी इस व्यवस्था को आप लागू करिए जिससे किसानों को लाभ हो। और तमाम मंडियों के अंदर जो है कटौतियों के नाम पर किसानों की लूट होती है। ये काम जिला प्रशासन का है और मंडी अधिनियम में कहीं भी कटौती नहीं है, कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर कटौती है तो वो लीगल है। तो टोल के नाम पर, भर्ती के नाम पर और पेमेंट के नाम पर तमाम कटौतियां जो प्रति कुंटल 50 से 60 रुपए प्रति कुंटल किसान से कटौती काट ली जाती है और उससे पहले रेट जो MSP है उससे नीचे खरीदा जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हमें आपको सबको उत्तर प्रदेश के संगठनों को खाली ज्ञापन देने से, खाली चापलूसी करने से, सभी लोगों को राजी करने से ये समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मंडियों के अंदर धरने लगाने पड़ेंगे, मंडियां बंद भी करनी पड़ सकती हैं, तब जाकर कहीं सरकार सुनेगी। और जब सरकार नहीं सुनती है तो उसके लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमने बहुत संघर्ष किया है तराई किसान यूनियन के साथियों ने और उपलब्धि हासिल की है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी संगठनों से उत्तर प्रदेश के कि जो चीज़ को हमने आगे बढ़ाया है, आओ हम सब लोग मिलकर इस व्यवस्था के लिए मांग करें कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रों के अंदर लगातार घोटाले होते हैं, खरीद की नहीं जाती, सीधी राइस मिलों के अंदर धान पहुंच जाता है और कागजों में चढ़कर खाना पूर्ति होती है। ये किसानों के साथ भी धोखा है और सरकार के जो मंशा है, या तो सरकार की मंशा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे काम करता है, और सरकार अगर चाहती है खरीद किसानों को मिले तो इस व्यवस्था को जो है कमीशन एजेंट के माध्यम से लागू करे। मेरा लाइव होने का और आपको बात कहने का तात्पर्य है कि हम सब लोग लगे हुए हैं और यह व्यवस्था जब तक नहीं होती, MSP तो जब मिलेगी तब मिलेगी, खरीद की गारंटी का कानून जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन जो है वो तो कम से कम प्रदेश के किसानों को लाभ मिले। तो इसके लिए हम सब लोग लगें कि कमीशन एजेंट के माध्यम से खरीद होनी चाहिए और उस पर नमी जो भी हो वो वहीं तत्काल उसकी कटौती कर कर किसान का धान तुल जाए। 10 घंटे 5 घंटे के अंदर उसे 20 दिन लाइन में न लगना पड़े, उसे तमाम कार्रवाइयाँ ना करनी पड़े। ये सब चीज़ें अगर हो सकती हैं तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश सरकार को खरीद नीति बनानी चाहिए। आप इस बात को आगे तक लेकर जाएं, सभी लोग इसमें अपनी राय दें कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को शेयर कर कर अधिक लोगों तक इस बात को लेकर जाएं। हम तराई किसान यूनियन के सभी मेरे जनपदों के साथियों से, जिलाध्यक्षों से अनुरोध है कि आप लोग किसानों के साथ जाकर किसानों को जो है भरोसे में लेकर इसके लिए संघर्ष करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।